हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं सब? हो सब ठीक होंगे, सब होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का रूटीन वर्क मेरा हो गया है और हमारे कानपाजी आज सोए नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि तू मेरे को सो थोड़ा बना दे रही है और वीडियो में डाल डाल के मुझे फेमस कर दे रही कि मैं सोतरू आदमी। सोऊंगा। देखो, मैं खाली फेमस नहीं कर रही हूँ, ये सोतरू हो गए हैं इसलिए फेमस कर रही हूँ। और मैं इनके लिए सुबह का रूटीन वर्क मेरा हो गया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, इनके लंच की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज पहाड़ी सब्जी, आलू मूली की सब्जी बनाने वाली हूँ। देखिए, जड़ वाली मूली है, इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी इनके लिए, रोटी बनाऊंगी और दाल चावल तो खैर प्रॉपरली रोज ही बनता ही है, वो बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल अभी तैयारी करते हैं, सब्जी काट लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं सब? होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से रेडी हो गई हूँ जाने के लिए भागवत में, और आज मैंने पहनी है ब्लू साड़ी। साथ में मैंने स्टॉल भी ले लिया है, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है हल्का सा, तो मैंने स्टॉल भी ले लिया है। तो कल जो मैंने आज जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैंने उसमें डाली थी भागवत की, क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं और म्यूज़िक तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा वीडियो डालती हूँ तो आ ही जाता है कॉपीराइट। मैं डर तो रही थी, पर मैं फिर भी थोड़ा डाल दिया था। तो प्लीज़ ज़रूर देखें वीडियो, और थोड़ा भी बहुत अच्छा होता है तो कभी कभी। तो अब आज है पंचम दिवस और कल कान्हा जी का जन्म हो गया है। आज कान्हा जी की लीलाओं का वर्णन वहाँ होगा, अगर मौका मिला तो ज़रूर छोटी छोटी क्लिप्स बना के लाऊंगी और फिर से अपडेट करूँगी इसमें। और तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। तो मैं जा रही हूँ भागवत में और आपके लिए थोड़ा सा प्रसादी के रूप में वहाँ की थोड़ी बहुत झलकियाँ ज़रूर दिखाऊँगी। माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ अपने लाला को, अपने मोहन को, अपने लाला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। कंद भगवान की भागवत महापुराण की। भगवान की कथा रूपी अमृत का रस पीता है वही गोपी है। इन कानों से सुनता है तो केवल भगवान की कथा और भजन सुनता है। इस मुख से निकलता है तो केवल वही वाणी निकलती है जो सबके लिए अमृत के समान हो। इन आंखों से देखता है तो पूरा संसार कृष्णमय दिखाई देता है। कहीं जाता है तो ये लगता है कि नरक सेवा में ही नारायण सेवा के भाव से पूरी संसार में विचरण कर रहा है। तो वही गोपी है सज्जनों। तो इसलिए प्रभु ने सोचा कि अब ऐसी गोपियों के इस हृदय रूपी माखन को मैं चोरी कर लूं। क्या हो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे मुझे दे दे करता, जिसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं है, न कभी किसी से कोई बराबरी करता। ठीक है, भगवान ने जिसको जितना दिया बढ़िया दिया। अपने इष्ट पर अटूट विश्वास जो रखता है वही ऐसी गोपी के हृदय रूपी माखन को भगवान चुरा लेते हैं सज्जनों। तो ये गोपियां भी निरंतर इनके मन में किसी के प्रति कोई राग न द्वेष, केवल कृष्ण को इन्होंने अपने हृदय में बसाया था। गोपियां कहते रही कि तेरा लाला चोरी करता है, माखन चोरता है, मैंने कभी सच नहीं माना, आज तुझे मैंने अपनी आंखों से देख लिया। कन्हैया कहते मैया तू भी बड़ी भोली है। अरे मैं चोरी थोड़ी कर रहा था। मैया ने कहा बेटा क्या कर रहा था फिर? ये तूने मटके में हाथ क्यों डाला है? लाला कहने लगे मैया देख तूने मेरे हाथों में देख कितने सोने के, कितने टाइट कड़े पहना दिए, इनसे मेरे हाथ में इतनी जलन हो गई। और तू कहती थी ना जब भी हाथ में जलन हो तो हाथ में माखन लगा लेना। तो भैया मेरे हाथों में इन कड़ों से जलन होने लगी तो मैंने अपने हाथ मां की मटके में डुबा दिए। भैया ने कहा अच्छा बेटा तू ये बता तेरे मुख में माखन कैसे लगा है? अरे भैया तू भी बड़ी भोली है। अरे जैसे ही मैं अपने हाथों को शीतल करने के लिए मटके में डाला
इतने ही में मेरे मुख में मक्खी बैठ गई, और जैसे ही मैं एक हाथ से उस मक्खी को भगाने लगा वो तो भाग गई, लेकिन मेरे मुख में माखन लग गया। अब तो सच मान ले, और मैया तो सब देख रही थी, लाला ही सब खा रहा है करके, लेकिन उनकी नटखट बातों को सुन करके मैया इतनी आनंदित होती। सोना चल गयो री मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, तेरो लाला यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, तेरो लाला यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, मेरे दिल में जादू कर गयो री, तेरो लाला यशोदा चल गयो री, तेरो लाला यशोदा चल गयो री मेरो माखन चुरा के बदल गयो री, तेरो लाला यशोदा चल गयो री मेरो माखन। प्रेम और भक्ति की परमात्मा बनता है तो आपकी उपासना सिद्ध हो जाए और परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाए। इधर से आपकी उपासना की डोर आगे बढ़े, उधर से परमात्मा का कृपा का वरद हस्त नीचे आए, उनकी कृपा दृष्टि पड़े, तो दोनों का मेल हो जाता है और तुम भगवान के हो जाते हो। ये शरीर है और एक दिन ये शरीर छोड़ करके व्यक्ति को जाना है वृंदावन। वृंदावन क्या है? हृदय है। हृदय का अर्थ है आप इस शरीर का भान भुला करके एक दिन हृदय में अपने परमात्मा को बसा लें, हृदय को भी वृंदावन बना ले, तो जीवन धन्य हो जाता है। समझो कि वनम वृंदावनम नाम असत्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। नंद बाबा ने कहा कि भैया कहाँ जाया जाए जहां आम मांसाहार नहीं बनता, वो घर भी ब्रज की तरह वृंदावन की तरह है, जहां सात्विक भोजन बनकर के पहले भगवान को भोग लगता है, जिनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, ऐसा घर ही वृंदावन है। तो उपनंद ने कहा भैया वृंदावन में ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ममता होगी तो आपके अंदर भेद प्रकट होगा। आपको अपने बच्चे के प्रति ममता है तो आप अपने बच्चे में और अपने भतीजे में भेद कर दोगे, पड़ोसी के बच्चे में और अपने बच्चे में भेद कर दोगे। इसलिए जिनको भक्ति करनी है उनके अंदर ऐसी ममता ना हो, सबके प्रति एक समान नजरिया हो। मेरा बेटा है तो उसका भी तो बेटा है, वो भी तो मेरे बेटे समान है। इसलिए जो भक्ति करे उसके जीवन में ममता ना हो, उसके जीवन में दम बना हुआ था, जो है हम वही समाज में हम अपने को दिखाएं। ऐसा नहीं कि एक दो माला हमने सुबह कर ली जबकि और हम दुनिया को गाते रहेंगे कि भैया हम तो बड़ी भक्ति करते हैं। वो परमात्मा की है, जल परमात्मा का है और फल जो है वो भी परमात्मा के हैं। लेकिन द्वापर युग में क्या हुआ कि इन तीनों चीजों पर, जल में भी, फल में भी और फल में भी, तीनों दैत्यों ने अधिकार कर लिया महाराज। तालवन में बड़ा सुंदर फलों का वृक्ष था, सब गोप ग्वाल उसमें से फल खाना चाहते थे, इतने सुंदर सुंदर फल होते थे, लेकिन कोई खा नहीं सकता था क्योंकि वहां एक गधा रहता था धेनुकासुर नाम का। इतना दुष्ट था महाराज, किसी को न तो खुद खाता था फल और न किसी को खाने देता था। कन्हैया ने आज लीला करी, उसी तालवन में गए और उसी वृक्ष में चढ़े और पूरा वह वृक्ष हिला दिया, कहा गोप ग्वाल खूब फल खाओ। और जैसे ही फल खाने लगे महाराज ये गधा आ गया धेनुकासुर। भगवान ने पकड़े इसके दोनों पांव और 3 बार घुमा करके इसको धरती में पटक दिया और इसका उद्धार कर दिया। इसका अर्थ है सज्जनों, धेनुकासुर का अर्थ है कि गधे की तरह स्वयं भी नहीं खाता और दूसरे को भी नहीं खाने देता। ऐसे ही हमारे पास कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम स्वयं भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन उनका दान भी नहीं करते महाराज। किसी को अपने पास समेट करके नहीं रखना चाहिए महाराज। कई माताएं हैं उनके पास 4-4, 5-5 अलमारियां साड़ी भरी भरी है, लेकिन जब कभी कोई पार्टी होती है तो अपने पति से कहेगी पहले तुमने साड़ी 101 फनों में ही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया,
सभी देवता अद्भुत उस भगवान के नृत्य को देखते हुए आनंदित हो रहे हैं और बड़ा सुंदर उस नृत्य को गाते हुए सभी लोग घूम रहे हैं। तांडव गति मंडन पर नाचते गिरधारी, 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 तांडव गति मंडन पर नाचते गिरधारी। 101 खड़ों से कभी उस क्षण से भगवान को कुचलना चाहता है, डसना चाहता है कभी उससे, लेकिन भगवान ने ऐसा नृत्य करा महाराज, दोनों ही चरणों से उसके एक एक क्षण को कुचल दिया और पम 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 बटकत पम 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 विपरीत विपरीत करत नाग वधुहारी, तांडव गति मंडन पर नाचते गिरधारी। ये काली नाग रूपी पाखंड रहेगा तो भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए भगवान ऐसे हृदय में वास नहीं करते जहां पाखंड है, इसलिए जैसे हो वैसे बन करके रहो। दो रूप अपने किसी के सामने दो रूप अपने प्रकट ना करो महाराज। ये गोवर्धन भगवान को प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली में उठाए रखा, सब लोग कृष्ण को निहारते रहे, बड़ा अद्भुत आनंद हो गया। 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि हे भगवान ये तो नारायण है, मैं तो इनकी परीक्षा लेने चला था, बड़े लज्जित हुए। तो 10 लोगों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भगवान की, भगवान से क्षमा याचना करी, पूरा जल शांत हो गया महाराज। उस जल को अगस्त ऋषि पी गए और इसके बाद यहाँ पुनः गोवर्धन जी का पुनः बड़े दिव्य भाव के साथ पूजन किया है सज्जनों। तो आइए हम लोग भी आज गोवर्धन जी का पूजन करते हुए आज कथा को ही विश्राम देते हैं। सभी लोग गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे क्योंकि साक्षात नारायण का ही भगवान का ही स्वरूप है। मैं तो गोवर्धन को हेलो बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल राधे रमन सरकार की जय। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, 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 और भृगुनी। तो फ्रेंड्स पहुंच गई हूँ मैं घर, और घर पहुंचे हुए मुझे ना आधा घंटा हो गया है। मैंने घर पहुंचने के बाद दिया बत्ती पूजा पाठ कर ली है, और मैं ना आज मेरी क्योंकि सेकंड शिफ्ट में है कांडपाल जी, तो मेरी ड्यूटी है कि प्लांट्स में भी पानी डालना है, तो वो मैं करके आ गई हूँ छत में। और अब आके मैं बैठ गई हूँ और अब लग गई है मुझे थकाई, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से भी तो थकावट हो जाती है ना। तो मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी, तो पी लेती हूँ पहले ग्रीन टी। और तो फ्रेंड्स जो भी मैं क्लिप बना के लाई हूँ उसे प्लीज़ ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, फिर उसके बाद दूसरी क्लिप कल को बनाऊँगी, क्योंकि आज जो है गिरिराज धरण की के प्रसंग तक कथा हमारी पहुंच चुकी है। उससे आई कथा कल शुरू होगी, और कल को जो है कृष्ण रुक्मणी का विवाह का प्रसंग भी आने वाला है, तो वो सब वीडियो बना के लाऊंगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ ज़रूर देखें। मिलते हैं, बाय बाय।